हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उसको फेस करते हैं, आज हम उसकी बात करने वाले हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ सॉल्यूशंस। तो वो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं स्टूडेंट्स वो है बैकलॉग। जी हाँ, बैकलॉग बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से आके और हम फैकल्टी से आके ये बात करते हैं कि सर हमारा जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में एक बैकलॉग जो है वो इकट्ठा हो गया है। अब बैकलॉग इकट्ठा होने की काफ़ी सारी वजहें हो सकती हैं। एक वजह हो सकती है कि आपकी मान लीजिए तबीयत ख़राब हो गई है और बहुत सीवियर आप जो है किसी कारणवश जो है क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण तीनों सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें आपके पर्टिकुलर 3 दिन या 4 दिन की जो क्लासेस मिस होती हैं उसके कुछ टॉपिक्स जो है वो मिस हो जाते हैं और वो फिर वो हम वापस जब क्लास रिजॉइन करते हैं तो समझ में नहीं आता, तो एक वो बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं। बाई चांस कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमारे हाथ में नहीं है और हम वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण हमारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि सर हम जब वापस से उस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं या मान लीजिए वो चैप्टर खत्म हो गया और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कनेक्टिंग चैप्टर है विद द प्रीवियस वन, तो वो बच्चे चैप्टर्स में लिंक नहीं बैठा पाते हैं और कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो पूछते हैं हमसे सर हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। तो आज हम बात करते हैं इसी सिचुएशन को टैकल करने की। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको अपने जो सब्जेक्ट में या किसी इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो बैकलॉग इकट्ठा हुआ है उसको आपको ऑर्गेनाइज वे में जो है एक शीट पर लिख लेना है कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं या कौन सा चैप्टर है जो वो आपका बैकलॉग के अंडर चला गया है। फिर आप ये देखिए कि क्या वो जेईई के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है या वो किसी चैप्टर से कनेक्टेड है या नहीं है, और वो कनेक्टिंग चैप्टर्स आपकी बेसिकली जो बैकलॉग हो गया है वो कनेक्टिंग चैप्टर्स आपको इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए। तो उसको प्रायोरिटाइज करिए, उसको ऑर्गेनाइज करिए उन सब टॉपिक्स को, और फिर ये देखिए कि क्या हम उन चैप्टर्स को उतना समय अभी देना चाहते हैं या बाद में देना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी कि वो जेईई में कितने उसमें से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं या उससे कितने चैप्टर्स और कनेक्टेड हैं। ऑलराइट, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। देन आपको उस टॉपिक को ब्रेक डाउन करना चाहिए स्मॉलर टॉपिक्स के अंदर, स्मॉलर पार्ट्स के अंदर। आप ये देखिए क्लास नोट, सबसे पहले जरूरी है कि टीचर ने आपको क्लास नोट्स जो हैं उसमें क्या लिखवाएं। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप वो क्लास नोट्स जो आपके मिस हुए हैं उन पर्टिकुलर डेज के, वो जो बैकलॉग इकट्ठा हुआ है, वो आप क्लास नोट्स खुद लिखिए। कोशिश करिए कि आप उनको खुद अपनी राइटिंग में रजिस्टर में नोट डाउन करिए विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स या विद द हेल्प ऑफ योर इंस्टीट्यूट। वहाँ से आप हेल्प लेके मैनेजमेंट से वो नोट्स ले लीजिए किसी स्टूडेंट के और उनको खुद लिखिए। जब आप खुद अपने हाथों से लिखेंगे तो वो आपको उससे ज़्यादा कनेक्ट होगा, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको छोटे छोटे चंक्स में जो है आपको उसको ब्रेक डाउन करना है। उनको लिखिए कि इस टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक्स थे और ये इसके सब सेक्शंस थे और ये आपको उसमें से पढ़ना था। राइट, तो इससे आपको जो है उसको टॉपिक को अप्रोच करना आसान हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट थर्ड थिंग, अब आता है बेटा बहुत ही जरूरी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में होता क्या है ना कि जैसे हमारा बैकलॉग हुआ, लेट्स से 3 दिन और 4 डेज की क्लासेस आपकी मिस हुई। अब आप जब वापस से ज्वाइन करते हैं तो करंट टॉपिक जो है वो तो चल ही रहा है, तो आपको जो टॉपिक चल रहा है उसका भी पढ़ना होता है, उसका भी होमवर्क जो है तीनों सब्जेक्ट्स का करना होता है। और जो बैकलॉग है तो स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं कि कैसे हम उस टाइम के अंदर ही करंट जो टॉपिक चल रहा है वो भी देखें और जो बैकलॉग है उसे वो भी देखें। तो बेटा ये टाइम मैनेजमेंट आपको आपके रेगुलर शेड्यूल से एक्स्ट्रा 1 आवर और 1.5 आवर स्नैच करना होगा फॉर सम पर्टिकुलर डेज, जिसमें फॉर सम पर्टिकुलर डेज जैसे 4 दिन या 5 दिन तक, जब तक वो बैकलॉग कवर नहीं हो जाता है। और उस 1.5 आवर्स में आपको वर्कआउट करना होगा उन सब टॉपिक्स जो आपने पहले से ही ऑर्गेनाइज करके लिख रखे हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, क्या क्या इसके कंसेप्ट से उसको आपको पढ़ना है। राइट, तो वो टाइम मैनेज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम कुछ दिनों के लिए स्नैच करना बहुत ज़रूरी है, ताकि करंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं, करंट जो आपका सब टॉपिक जो भी कंसेप्ट चल रहा है वो उसके कारण इफेक्ट ना हो। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है। अब टाइम मैनेज करने के बाद जब आपने टाइम निकाल लिया, उस टाइम के अंदर अब आपको उस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझना है। और उसको समझने के लिए आप अपने टीचर्स की, मेंटर्स की, डाउट क्लासेस में आकर जो आपके डाउट फैकल्टीज़ हैं उनकी मदद लेनी बहुत ज़रूरी है।
आप बिना उनकी गाइडेंस के और बिना उनकी हेल्प के उस सब टॉपिक को जो आपका मिस हुआ है या जो भी आपका बैकलॉग इकट्ठा हुआ है उसको समझने की खुद से कोशिश करेंगे तो उतनी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी जितनी आप अपने हेल्प लेंगे टीचर्स से, अपने मेंटोर से, आपकी डाउट फैकल्टी से। तो ज़रूर से जो आपने टाइम शेड्यूल जो आपने अपना मैनेज किया है उस 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप अपने फैकल्टीज़ के पास जाइए, उनसे पूछिए कि सर क्या ये मैं जिस तरह से मैनेज कर रहा हूँ, ये सब टॉपिक जो मैंने लिखे हैं इस ऑर्डर में मुझे पढ़ना है, ये सही वे है पढ़ने का या नहीं है। अब जब उसके कंसेप्ट्स आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने डाउट क्लासेस में ज़रूर से जाइए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे अगर हम उस प्रॉब्लम से, उस बैकलॉग को ओवरकम करना चाह रहे हैं तो इसलिए डाउट में जाइए, उन टीचर से उन कंसेप्ट को समझिए। उन कंसेप्ट को समझने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ अब आपके सामने आती है वो आती है उसकी प्रैक्टिस सॉल्विंग, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से वो कंसेप्ट समझ में हो जाएगा या हम उसको अप्लाई कर पाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। जेईई जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर कंसेप्ट को पढ़ने के बाद उसके कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करना। तो वो क्वेश्चंस कवर करने के लिए जो उसके आपकी मॉड्यूल्स और डीपीपीज में उन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं या आपके ऐप में आप सीपीएस जनरेट कर सकते हैं। आप जानते हैं आप सीपीएस जनरेट करके भी वो सब टॉपिक्स जो हैं क्रिएट करके क्वेश्चंस ला सकते हैं। तो उनके थ्रू आप प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए जिससे वो कंसेप्ट आपके फुल एंड फाइनल जो है क्लियर हो जाएं और आप स्टेप बाय स्टेप इस ऑर्गेनाइज वे में चलेंगे तो वो बैकलॉग ज़रूर से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और जो लास्ट चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है वो है आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और साथ ही साथ में थोड़े दिन आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि करंट टॉपिक्स के साथ बैकलॉग कवर करना इट्स अ टफ जॉब, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते यदि आप ठान लें और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के साथ अगर आप करें विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, मेंटर्स एंड योर डाउट असिस्टेंट फैकल्टीज, तो आप ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कवर नहीं कर सकते। हाँ, हमारे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके लिए लगेंगे, तो आप उस एक्स्ट्रा एफर्ट्स को देने के लिए अगर तैयार हैं तो ज़रूर से आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाएंगे। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बैकलॉग से डरिए नहीं, बाई चांस अगर वो हो भी जाता है तो जो मैंने आज आपको टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करिए, कोशिश करिए और ज़रूर से आपका बैकलॉग जो है वो क्लियर हो जाएंगे।